भिचाकशीः जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रता कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि जथा नः सर्वमि जगदयक्ष्मघ्नु सुमना असत द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघ्नु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, तापी मैया की, खोखरा हनुमान जी महाराज की, केशवानंद बापू की जय, काशीनाथ महाराज की जय, दगड़ू महाराज की, सदगुरु सरकार की जय, गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। भगवान श्री केदारेश्वर सहित इस नगरी में विराजित सभी श्री विग्रहों के चरणों में प्रणाम। इस क्षेत्र में अविरत विचरण करती हुई प्रत्यक्ष विभूतियों को वंदन। परम पूज्या माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस पुण्य पवित्र परमात्मा की पुण्य पवित्र भूमि से पुण्य पवित्र परमात्मा की पुण्य पवित्र कथा को पुण्य पवित्र पूज्य माँ के श्री मुख से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय गिरनारी। कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलक नामक ग्रंथ में राजा दुष्यंत से वो बुलवाते हैं कि साधु की और महापुरुष की महत्ता क्या है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि उदयति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदय प्राक तदनंतरम पयः निमित्त नैमित्तिकयो रयम क्रमश तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदा। अर्थात राजा दुष्यंत कहते हैं कि वास्तविक क्रम यह है ईश्वर का कि पहले पुष्प आता है, बाद में वृक्ष पर फल आता है, पहले बादल होते हैं, बाद में बारिश आती है। ये निमित्त और नैमित्तिक क्रम है, कार्य कारण का भाव, प्रसिद्ध भाव यह है। मगर राजा कहते कि जब साधु के दर्शन से क्या होता है, तो कहते हैं कि प्रसाद से पुरस्तु संपदा। साधु महापुरुष में उल्टा होता है कि पुष्प आने के बाद वृक्ष में फल आता है, मगर साधु पुरुष के पहले फल आ जाता है, बाद में साधु पुरुष के दर्शन हमें होते हैं। ऐसे दिव्य साधु पुरुष पूज्य माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के मंगल दिन के प्रारंभ में गुरु महाराज की बड़ी अनुकंपा से जिन्हें मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा बड़भागी राजेंद्र सिंह छोटू सिंह झवेरी परिवार शाहदा से निवेदन है कि ग्रंथ पूजन के लिए पधारण पूज्य मां से आशीर्वाद ग्रहण करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वर्णानामर्थ संघानां
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो विद्यायुता सतत सज्जन मानदात्वम। गुरु कृपा प्रसाद फलस्वरूप हमारे मध्य परिक्रमावासी उपस्थित है, उनका पूज्य माँ भेंट और अर्पण करके आशीर्वाद अर्पण कर रहे हैं। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। विद्यायुता सतत सज्जन मानदात्वम गो विप्रसादु परिपालन तत्परा च अन्नेन तोषयति सत्पथिकान् समस्तान् कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए अब हम चलते हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कनकेश्वरी देवी जी परम पूज्या माँ के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के मंगलमय सत्संग का प्रारंभ करे पूज्या माँ। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमो भगवते ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
निराकाराय नमो। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की निरंजन रूपा जय गुरु देवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, निराकार रूपा जय गुरु देवा, निराकार रूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरु देवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, परब्रह्म रूपा जय गुरु देवा, परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा, केशव स्वरूपा जय गुरु देवा, केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा, आनंद स्वरूपा जय गुरु देवा, आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा, मस्त स्वरूपा जय गुरु देवा, मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा, महादेव रूपा जय गुरु देवा, महादेव रूपा जय गुरुदेवा, आत्म
ज्योति स्वरूप जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूप जय गुरुदेवा ओंकार रूप जय गुरुदेवा ओंकार रूप जय गुरुदेवा अलौकिक रूप जय गुरुदेवा अलौकिक रूप जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूप जय गुरुदेवा सत्य स्वरूप जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूप जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूप जय गुरुदेवा दया स्वरूप जय गुरुदेवा दया स्वरूप जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूप जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूप जय गुरुदेवा गुप्त स्वरूप जय गुरुदेवा गुप्त स्वरूप जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूप जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूप जय गुरुदेवा परम स्वरूप जय गुरुदेवा परम स्वरूप जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री दक्षिण काशी प्रकाशा की दिव्य भूमि में भगवान सदाशिव की अनुकंपा पूज्यपाद श्री काशीनाथ जी महाराज, पूज्यपाद श्री दगड़ू जी महाराज, इन सभी के विशेष अनुग्रह से तापी मैया के दिव्य तट पर विषम परिस्थिति में भी हम सबको राम कथा सुगम हुई है, सुलभ हुई है। ये साबित करता है कि हम सब भगवान की कृपा के थोड़े बहुत अधिकारी हुए हैं। इसके बिना यह संभव नहीं। और भगवत कृपा का यह प्रमाण होता है कि जब सब कुछ प्रतिकूल हो, मौसम प्रतिकूल हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, ज्योतिष के अनुसार हमारे सारे ग्रह भी प्रतिकूल हो, उस समय भी हमारा समय अच्छा चल रहा हो, तो समझ लो कि हम कृपा के अधिकारी हैं।
ऐसे ऐसे समय पर कृपा का दर्शन होता है, कृपा का साक्षात्कार होता है। कई बार लोगों को लगता है कि सब कहते हैं कि तुम्हारे लिए समय अच्छा नहीं है, अच्छा समय आने वाला नहीं है, सारे ग्रह विपरीत होने वाले हैं। लेकिन उस समय भी अगर हम सलामत है, सुरक्षित है, शांत है, प्रशांत है, तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है। हम कृपा के अधिकारी हैं। जरूर ग्रह मौसम की तरह काम करते हैं। जैसे मौसम बदलते ही ठंडी गर्मी ये सब होता है, उसी प्रकार ग्रहों का स्थान बदलने के साथ साथ मौसम की तरह हमारे जीवन में सुख दुख, शांति अशांति, हानि लाभ, गिरना उठना, ये मौसम की तरह ग्रहों के कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र है, उसको न मानने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे पानी में कोई जाएगा तो निश्चित गहरे पानी में जाएगा तो जरूर डूबेगा, लेकिन जाकर भी नहीं डूबा। इसका मतलब तो एक है कि उसको कोई सहारा मिल गया, उसको नाव मिल गई। जाकर भी गहरे पानी में पहुंचकर भी नहीं डूबा, तो मतलब कि वहां पर उसको नाव मिल गई। ऐसा कुछ मिल गया जिसने उसको डूबने, पानी तो गहरा ही था, निश्चित गहरा था, लेकिन उस साधन ने उसको डूबने नहीं दिया। सब कुछ प्रतिकूल हो तब भी अगर हम कृपा के अधिकारी हो जाते हैं तो हम सभी प्रकार से सुरक्षित रह जाते। कृपा वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। कृपा वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। और वो कब होती है, क्यों होती है, भगवान कब करते हैं? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर स्पष्टता की कि भगवान क्यों कृपा करते हैं, भगवान की कृपा का कारण क्या है। वो किसी पर कृपा करे तो क्या वजह हो सकती है, कारण क्या हो सकता है। तो बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने रखी, कोई कारण नहीं। कभी कभी किसी किसी जीव पर ईश्वर अकारण कृपा कर लेता है। बस हम उस कृपा का दुरुपयोग न करें ताकि वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आज आपने किसी को 10 रुपये दिए, उसने दुरुपयोग नहीं किया, कल आप उसको 20 कर दोगे। उसने दुरुपयोग नहीं किया, फिर आप 50 कर दोगे। उसने दुरुपयोग नहीं किया, आप 100 कर दोगे। लेकिन जहां से दुरुपयोग शुरू करेगा तो आप भी अपना हाथ धीरे धीरे खींचना शुरू। तो इस प्रकार ईश्वर कृपा अकारण करते। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बड़ी अद्भुत बात है। इंसान इंसान की मदद करता है तो कोई कारण होता है। जीव जीव की मदद करता है, कोई कारण होता है कि हमारा कुछ लगता है, उसने कभी मदद की थी, या फिर आज करेंगे तो कल वो काम में आएगा, या हमारे मित्र है, या हमारे पड़ोसी है, या हमारे रिश्तेदार है, या हमको उसका भरोसा है। लेकिन जहां बात परमात्मा की है, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला।
ईश्वर अकारण कृपा करते हैं। अकारण कृपा क्यों करते हैं? तो ये खूबी हमारी नहीं है, ये उनकी है। कोमल चित, उनके चित्त में जगदम्बा बैठी है। ईश्वर भीतर से मां है। इसलिए तो परमात्मा शब्द के केंद्र में मां आ जाती है। जब परमात्मा बोलो तो उसके केंद्र में मां आ जाती है, क्योंकि परमात्मा चित्त से मां है। कोमल चित अति दीन दयाला, वो उनकी अपनी खूबी है। और इसलिए कारण बिनु रघुनाथ कृपा, कल भगवान की कृपा हम पर थी और आज कम हो गई, तो उसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन कृपा बरस गई तो उसका कोई कारण नहीं। वो स्वभाव है उसका। लेकिन जब हमने दुरुपयोग करना शुरू किया, भगवान ने समय दिया, हमने बेकार की बातों में उसको बर्बाद किया। भगवान ने धन दिया, हमने उसकी नाश गति, भोग गति, षड्यंत्र रचने में, किसी को गिराने में, किसी को बर्बाद करने में, किसी को दबाव डालने के लिए उसका दुरुपयोग किया। तो फिर कृपा पर नियंत्रण आ जाता है। फिर भगवान भी धीरे सोच समझकर, लेकिन इसके पहले कारण बिनु रघुनाथ कृपा, कोमल चित अति दीन दयाला। तो भगवान की अकारण कृपा का ये प्रसाद प्रकाशा में राम कथा के रूप में हम सभी को उपलब्ध है। आज सीधे कथा के प्रकरण में प्रवेश कर देना है, क्योंकि वैसे ही विलंब से कथा शुरू हुई है। आज रोड रास्ते के चलते हमको सूचना थी विलंब से आने के लिए, तो लेकिन हम इसी कथा में, इसी प्रकरण में इस वस्तु का भी दर्शन कर सकते हैं कि जब राम जी के हाथों से धनुष टूटा, और धनुष भंग की आवाज सुनकर जब परशुराम जी आए, उस समय भगवान जिस तरफ परशुराम जी के सामने गए हैं, वो भी लगता है बिल्कुल अकारण कृपा। नाथ शंभु धनु भंज निहार, नाथ शंभु धनु भंज निहार, कोई केहू एक दास तुम्हारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंज निहार, नाथ शंभु धनु भंज निहार। खुद भगवान का उनके सामने
बरसाना कहना ये दास नाथ शंभु तनु बंजनहारा। ये अकारण कृपा है। लेकिन परशुराम जी ने राम के सामने जाकर के जो कुछ विरोध किया, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, और वो भी तब कि जब परशुराम जी स्वयंवर में उपस्थित नहीं थे, निमंत्रण के बावजूद उपस्थित नहीं थे। पूरी दुनिया के संत महात्मा ऋषि मुनियों को महाराज जनक जी ने निमंत्रित किया था, तो परशुराम जी तो बड़ा नाम था, सवाल ही नहीं कि उनको निमंत्रण न दिया। लेकिन उस समय परशुराम जी ये समझे कि धनुष टूटेगा नहीं, विवाह होगा नहीं, और बाद में लोग कहेंगे परशुराम जी जैसी विभूतियां बैठी थी फिर भी विघ्न हो गया, काम संपन्न नहीं हुआ। जहां एक भी विभूति उपस्थित हो वहां सब कुछ सुरक्षित होता है, प्रकृति भी अनुकूल चलती है उनके साथ। लोग कहेंगे परशुराम जी जैसे महापुरुष बैठे थे और फिर भी काम सफल नहीं हुआ, ये बदनामी लेनी नहीं थी उनको। लेकिन जब बिना परशुराम जी के काम सिद्ध हो गया, अब परशुराम जी सोचने लगे कि मैं तो एक अच्छे काम से वंचित रह गया। इसलिए परशुराम जी का अब जाना शोभा नहीं देता था। किसी के यहां कार्य संपन्न हो जाए बाद में जाओ, यहां 30 तारीख को आओ फिर बोलो कथा सुननी है, हम तो कथा सुनने आए। अब परशुराम जी जाते तो शोभा नहीं देता कि समय पर जाकर आशीर्वाद न दिया, और अब जाकर बोले मैं आशीर्वाद देने आया हूं, तो लोग कहेंगे आपके आशीर्वाद के बिना अच्छे से हो गया महाराज, जरूरत नहीं पड़ी आपके आशीर्वाद की, हो गया। इसलिए परशुराम जी क्रोध का नाटक कर रहे सिर्फ, लेकिन इतना बड़ा अवतार जो कि 24 अवतार में परशुराम जी भी भगवान है। परशुराम जी भगवान का अवतार है, और इसलिए परशुराम जी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अवतारों के द्वारा जो लीला होती है, उस लीला से जगत को कोई ना कोई संदेश प्रदान किया जाता है। परशुराम जी जगत को ये बताना चाहते हैं कि जीवन की कोई भी उपलब्धि परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण न समझो, अन्यथा राम के आड़े आ जाएगी, ज्ञान के आड़े आ जाएगी, आत्मा के आड़े आ जाएगी। भगवान दूर नहीं है, ज्ञान दूर नहीं है, ब्रह्म दूर नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमें दुनिया में जो 2 4 5 चीजें मिल जाती है उसको हम भगवान से भी ज्यादा मूल्यवान समझ लेते हैं, तो उसकी आड़ में ईश्वर हमारे लिए दुर्लभ बन जाता है। आपकी जमीन को छूती हुई कोई पानी की धारा जा रही है, आपके खेत को छू कर जा रही है, लेकिन फिर भी खेत में थोड़ी आएगी। खेत में उस पानी को ले जाना हो तो मुट्ठी भर मिट्टी हटानी पड़ेगी, ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। खेतर भी अपना, मिट्टी भी अपनी, साधन भी अपना, हाथ भी अपना। जब जरा सी मिट्टी हटा दो
तो जो धारा जा रही थी वो मुड़ जाएगी और आपका खेत हरा भरा कर देगी। उसी प्रकार ज्ञान, राम, ब्रह्म, परमात्मा ये कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से अगर हम मुट्ठी भर अहंकार हटा दे तो ब्रह्म हमारे जीवन में आ जाएगा, छा जाएगा, जीवन हरा भरा कर देगा। और हमारा खेत, हमारी मिट्टी, सब कुछ हमारा है। संत महात्मा सत्संग मार्गदर्शन करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन काम तो खुद करना पड़ेगा। अपनी विनम्रता बना ले, अपनी विनम्रता को बनाए रखे, और वो भी उपलब्धि के बाद। ये महत्वपूर्ण है। गरीबी में तो नम्र थे, ये आपकी खूबी नहीं थी, गरीबी की खूबी थी। लेकिन समृद्धि में विनम्र रहे, ये हमारे संस्कार। जब कोई सत्ता हमारे पास नहीं थी तब तो हम नम्र थे, ये हमारी खूबी नहीं। लेकिन कुछ सत्ता हासिल करने के बाद भी हम सहज रहे, ये हमारे संस्कार, ये हमारी उपलब्धि है। अनपढ़ थे और बिल्कुल झुके हुए रहते थे सादगी में, वो हमारी खूबी नहीं थी, वो अनपढ़ होने के कारण था। लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी सादगी और मर्यादा अपनावे, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी खूबी है। परशुराम जी ये सूत्र देना चाहते हैं इस कथा के द्वारा। जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी जीवन में, लेकिन वो जरूरतें पूरी भी कर ली, जो कुछ हमको प्राप्त हो गया, जो हमने कमा लिया, जो कुछ हमने घर जमीन ये सब बना लिया, लेकिन वो बनने के बाद हमारी आत्मा राम के आड़े न आ जाए। परशुराम जी ने तप किया है, बड़े तपस्वी है, ध्यानी है, प्रसिद्ध है, खूबियों की कोई कमी नहीं है परशुराम जी में। लेकिन इतना होने के बाद राम और उनके बीच में परशु आ गया है। परशु यानी क्रोध, क्रोध ही परशुराम जी का परशु है, कोई लोहे की चीज नहीं है। और कोई परशु से प्रहार करे तो व्यक्ति बच भी जाएगा, लेकिन क्रोध रूपी परशु से जब प्रहार होता है तब तो लोग जल जाए। और क्रोध वो परशु है जो केवल सामने वाले को नहीं काटता, खुद की शक्तियों को भी काटता है। क्रोध को आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि आदत के रूप में। परशुराम जी ने इसको आदत के रूप में अपनाया। भगवान है परशुराम जी, लेकिन हम सबको बताने के लिए उनकी यह लीला है कि क्रोध, लोभ, ये भी कभी आवश्यकता के रूप में अपनाना पड़ता है ना, कि आज थोड़ा लोभ करो, कल उत्सव है, कल घर में शादी है, ये काम करना है, वो काम करना है, हम समझ समझ कर चलते, तो ये बात अलग है। अब आवश्यकता के रूप में लोभ अपनाओ, न कि आदत के रूप में। घर में पड़ी पड़ी कुछ लोगों के घर में नोटों को दिमक लग जाती, नोटें सड़ जाती है, वो बेचारी कहती हमको निकालो निकालो निकालो। तो ये आदत हुई। लोभ को आवश्यकता के रूप में अपनाओ, क्रोध को आवश्यकता के रूप में अपनाओ, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। वो व्यक्ति किस काम का जो समय पर नहीं बोल सकता, और जो समय पर नहीं बोल सकता वो बाद में बहुत बोलता है, और उसका कोई अर्थ नहीं। मौके पर नैतिक हिम्मत होनी चाहिए।
परशुराम जी ने क्रोध को अपनाया, आवश्यकता के रूप में नहीं, आदत के रूप में, अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में वो अपना परिचय इस शब्द में देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। खुद का परिचय परशुराम जी इन शब्दों में देते, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं। जैसे कि परशुराम जी ने कोई डिग्री हासिल की हो, मैं क्रोधी हूं, ये तो कोई डिग्री है, ये कोई सफलता है क्या? समझदार व्यक्ति अगर क्रोध करता है, उनसे होता है, तो भी वो शिकायत करता है संतों के पास जाकर कि मेरा स्वभाव ठीक नहीं है, मुझसे क्रोध हो जाता है, मैं क्या करूं? जबकि परशुराम जी तो क्रोध को एक अपनी उपाधि समझ रहे हैं। जो अपनी ही जबान से कह रहे, बाल ब्रह्मचारी अति कोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो दो बात इसमें तपस्वी को शोभा नहीं देती, एक क्रोध को अपनी उपलब्धि समझना और दूसरा क्षत्रियों को अपना शत्रु समझना। दुनिया में कोई जाति ऐसी नहीं जिस जाति में संत न हुए हो, कोई महान आत्मा न आई हो। इसलिए महान लोगों में जाति का विरोध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए कह सकते कि व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है, उस पूरी जाति को अगर हम बुरी कहते हैं कि ये जाति अच्छी नहीं, तो महापुरुषों को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती, संतों को शोभा नहीं देते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दुनिया में ऐसी कौन सी जाति है, कौन सा समाज है जिसमें कोई महापुरुष ना हुआ? कर्माबाई जो जाट की बेटी है, लेकिन खुद भगवान प्रत्यक्ष उसका खिचड़ा खाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। रैदास की जी चमार है और मीरा अपना गुरु मानती है, अपना सर्वस्व मानती है। जगत में कोई जाति ऐसी नहीं है कि जिस जाति में कोई महान दिव्य आत्मा का अवतार न हुआ हो। और इसलिए एक व्यक्ति के कारण हम पूरी जाति से नफरत करने लगेंगे, तो मान लो कि उसी जाति में कोई महान अवतार भी हो गया, तो हम नफरत के कारण उस अवतार के लाभ से दूर रह जाएंगे। और इसलिए और खास करके बड़े लोगों को तो ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। समाज जिनके कदम पर चलता है, दुनिया के लोग जिनके पद चिन्ह पर चलते हैं, ऐसे बड़े लोगों को ये अच्छा नहीं दिखता। परशुराम जी की ये दो बात ठीक नहीं लग रही।
और इससे ये भी साबित हो रहा है कि अगर वो कहते मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तो एक ब्रह्मचारी की दृष्टि तो तत्व दृष्टि होती है। उनको तो सब में ब्रह्म नजर आता है। जिनको सब में ब्रह्म नजर नहीं आएगा वो ब्रह्मचारी कब तक रहेगा? बुद्धि से तो व्यभिचारी हो ही जाएगा। सब में ब्रह्म को देखने का अभ्यास नहीं करेगा ब्रह्मचारी, तो वो ब्रह्मचारी कब तक रहेगा? शारीरिक रूप से रह भी जाए तो भी वो बुद्धि से तो व्यभिचारी हो ही जाए। परशुराम जी ने क्रोध को गुण माना, अपनी उपलब्धि माना और जीवन की अनिवार्यता के रूप में क्रोध को स्थान दिया। परिणाम यह आया कि वही क्रोध न रहकर आगे चल करके परशु बन गया, कठोरता आ गई, क्योंकि अत्यंत क्रोधी आगे चलकर क्रूर बन जाता है। अगर समय पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो क्रोधी व्यक्ति क्रूर बन जाता है। क्रूर ही नहीं, आगे चलकर हिंसक बन, क्योंकि क्रूरता तो हिंसा करा देगी, तो व्यक्ति हिंसक बन जाएगा। तो जगत को परशुराम जी ये बताना चाहते हैं अपनी लीला के द्वारा कि कोई भी उपलब्धि आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार न बन जाए। धन, संपत्ति, सत्ता, संतान, घर, परिवार, व्यवसाय सब अपनी जगह पे है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में वो दीवार न बन जाए, आड़े न आ जाए। इसके लिए जीवन में सात्विकता सुरक्षित रखो, सत्संग आदि किया करो, सदग्रंथों का आश्रय करो। ग्रंथ का आश्रय भी सत्संग है। हमेशा सत्संग थोड़ी मिलेगा, रोज रोज थोड़ी कहीं कथाएं होगी, लेकिन सदग्रंथ का आधार नित्य रख सकते हैं। सदग्रंथों का संग, ज्ञानेश्वरी का संग सत्संग है, भगवत गीता का संग सत्संग है। धर्म ग्रंथों का संग थोड़ा थोड़ा नित्य कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी उपलब्धि अधूरा रख देगी। और परशुराम जी के जीवन में सबसे बड़ी कमी कुछ दिखती है तो यही है कि वो तपस्वी है, तो तपस्या के घमंड में सत्संग कभी नहीं किया। कोई प्रकरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं कथा हो रही थी जाकर परशुराम जी बैठ गए, कहीं भी नहीं बैठे। परशुराम जी सत्संग से विमुख रह गए। सत्संग से विमुख नहीं हुए होते तो ये परशु निकल जाता, बह जाता सत्संग में। कथा में बैठने वालों की कई आदतें बिना प्रयास किए कई बार निकल जाती, बह जाएगी। अगर सत्संग क्या होता, लेकिन सत्संग से दूर है। और परशुराम जी की बात नहीं, हम सबकी बात है। कई लोग कभी सत्संग में नहीं जाते, ठीक है नहीं जाते, लेकिन इस बात का भी उसको घमंड होता है कि प्रकाशा में इतनी कथा है, वही अपन तो कभी नहीं गए। ये कोई डिग्री है क्या कि कभी नहीं गए? ये कोई खूबी तो है नहीं जा सके अलग बात। कुछ लोग मंदिर कभी नहीं जाते, उसको अनुकूलता नहीं है, ठीक है इसलिए नहीं जाते, लेकिन इसको उपलब्धि नहीं समझनी चाहिए। उसी बात को लेकर अपना महत्व बढ़ाओ कि प्रकाशा में इतने सारे शिव मंदिर है लेकिन हमने कभी जल नहीं चढ़ाया, हमने कभी, तो ये कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं। देखो सब कुछ अपनी जगह पर सही है,
सब कुछ, पूजा, दर्शन, ध्यान, सारे मार्ग सही है, सारे मार्ग सही है। उन मार्गों में से हमारी जो कुछ दिनचर्या है, हमारी जो शरीर की, घर की परिस्थिति है, उसके अनुरूप हम जो साधन कर सकते हैं, उस साधन को हमें भरपूर कर लेना चाहिए। और हमसे जो नहीं बन पाता, उसका मन में थोड़ा अफसोस रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इस बात की कोई खूबी तो नहीं समझनी चाहिए कि हम कभी नहीं जाते, हमने तो कभी एक लोटा नहीं चढ़ाया, तुमने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, फिर भी भगवान तो घड़े भर भर के चढ़ाते हैं, नहीं तो कपड़े कहाँ धोते हैं, क्या पीते हैं, रसोई कैसे बनाते हैं। वो तो चढ़ा ही रहा है, तुम चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, वो तो चढ़ा ही रहा है, अभिषेक कर रहा है आपका। सब जो बने तब वो कर लेना चाहिए। होगा तो उतना ही जितना हम कर पाएंगे। सब सारे लोग सब कुछ नहीं कर सकते, ध्यान भी, तप भी, सत्संग भी, पूजा, सब नहीं कर सकते। उतना करो जितना बने, अपने विवेक से अपना कामकाज संभाल करके करें। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ सही है। सत्संग में नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए, परिस्थिति नहीं थी, अलग बात है, लेकिन कोई भी साधन गलत नहीं। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी, घर परिवार नहीं होने का, तो ये देखते हुए परशुराम जी जितना सत्संग कर सकते हैं उतना कोई कर सकता है क्या? परशुराम जी के पास सत्संग में न जाने का कोई बहाना है कि बीबी बीमार हो गई थी, बच्चा बीमार हो गया था, खुद बीमार हो गए थे? नहीं, ब्रह्मचारी खुद भी तो बीमार नहीं पड़ते, संयम होता है उनके जीवन में, संयम उसको भी स्वस्थ रखते। परशुराम जी के पास सत्संग न करने का कोई बहाना नहीं था, केवल तपस्वी होने का कारण। कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली तपस्या के द्वारा, और ये सिद्धियां किस काम की, जो कहीं राम कथा में न बैठने दे, वो तो श्रापित हो गई। तो यही कारण हुआ कि परशुराम जी सहज कृपा का स्वरूप नहीं समझ पाए। खुद भगवान ने कहा कि दास है धनुष तोड़ने वाला, तो परशुराम जी राम से ही पूछे, तुम्हें पता तो तुम बताओ। भगवान तो कह ही रहे थे सामने जाकर के ये दास है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि परशुराम जी मेरी भाषा नहीं समझ रहे क्या? जब मैं कह रहा हूं कि ये दास है धनुष तोड़ने वाला, और फिर भी मुझे ही पूछ रहे कि किसने तोड़ा बताओ, तो मेरी भाषा नहीं समझते क्या? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आपकी भाषा नहीं समझता वो मेरी भाषा समझता। लक्ष्मण जी काल रूप है, भगवान की सहज कृपा का दुरुपयोग करेगा वो कालवश हो जाएगा, और फिर काल, परिस्थिति, घटनाएं, दुर्घटनाएं, इसके द्वारा उस व्यक्ति को सहज बनाया जाता है। प्रकृति उसको इस प्रकार सहज बनाती है। जो भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान से ही विमुख चलने लगे, ऐसे लोगों को प्रकृति थोड़ा थोड़ा कालवश करके दुर्घटनाग्रस्त कर देंगे, पराजय देंगे दुनिया में, उसको गिराएंगे धीरे धीरे, और इस प्रकार उसको सहज बनाने का प्रयास किया। और परशुराम जी के जीवन में आखिर यही हुआ, और परिणाम रूप जब परशुराम जी ने प्रभु को पहचाना, जाना, माना, तब वही परशुराम जी प्रभु की जय जयकार करने लगे। कही जय जय
जय रघुकुल के कही जय 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 रघुकुल के तू। भृगुपति गया बनहि तप भृगुपति गया बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुकुल के ओ रघुकुल के तू। रघुकुल के परशुराम जी अपनी सारी सिद्धियां राम के चरणों में विलीन करती है कि वो सिद्धि किसी काम की नहीं, जिसे सिद्धि के घमंड में हम कहीं सत्संग में आसन न लगा सके, वो उपलब्धि नहीं है, वो श्रापित वस्तु है। वो सब कुछ परमात्मा में विलीन कर दिया परशुराम जी ने। मानो परशुराम जी हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्ति हो, जो सफलता प्राप्त की, वो सब कुछ रोज रोज प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, मन ही मन, कि सफलता मेरी नहीं है, मेरे इष्ट की है, मेरे सदगुरु की है, मेरे प्रभु की है। वरना हमारे पुरुषार्थ से तो नुकसान भी हो सकता था, लेकिन हमने पुरुषार्थ किया और हम सफल भी हो गए उसमें, तो ये सफलता हमारे नहीं है, ये हमारे इष्ट की है। उनके चरणों में त्वमेव माता च पिता त्वमेव करके वो सारी सफलता प्रभु आपकी है। हमको प्रेरित करे, हमको प्रेरणा दे कि हम आगे आगे क्या करें। इस प्रकार भगवान को समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना नम्र रहता है, जितना खाली रहता है, जितना अहंकार शून्य रहता है, उतना ऊंचाई पर जाता है। पानी में वो चीज तैर जाती है जो हल्की होती है, भारी चीजें पानी में चली जाती है। तो यही तो बात है कि हम जितने अहंकार शून्य रहेंगे, उतने हम तैरते जाएंगे, उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रकृति हमको आगे ले जाएंगी। हल्की चीज पानी में तैरती है और नदी उसको ले जाती है आगे। उस प्रकार जब हम अहंकार से शून्य हो गए, तो प्रकृति हमको बहा करके आगे ले जाती है, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। परशुराम जी ने बिता ली। जनक जी के कुछ सेवक अयोध्या पहुंचे। जनक जी ने उनको भेजा चिट्ठी लेकर के, उसमें राम के विषय में सब लिखा था। अयोध्या में जब ये लोग पहुंचे, महाराज ने ये पत्रिका पढ़ी और ये सुनकर कि राम का विवाह हो रहा है जनकपुर में, अयोध्या आनंदित हो गए। महाराज अपना समाज लेकर के पहुंचे और ब्रह्मा जी ने राम विवाह की तिथि तय करके नारद जी के साथ वो तिथि भेजी। ब्रह्मा ने तय की। कौन ब्रह्मा? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हमारी मनोदशा को देखकर हमारे सबके गुरु समझ लेते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलने में कितना टाइम लगेगा। जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि आपको ठीक होने में 2 महीने लगेंगे, उस प्रकार इस जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ने में कितना टाइम लगेगा वो साधक खुद नहीं जानता, लेकिन साधक की रहन सहन को देख करके, स्वभाव आदि को देख करके गुरु समझ लेते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा।
पूरी दुनिया के लिए तिथि है। आत्मा कब परमात्मा से जुड़ेगी? जीवात्मा जब पूर्ण रूप से निर्दोष निर्विकार होती है तो वो सीता है। और वो कितनी निर्दोष होनी चाहिए, कितनी पवित्र होनी चाहिए। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि बस साधना करते 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 जीवन में पंचमी आ जाए, पंचमी आ जाए, अगहन मास की पंचमी। अगहन यानी अग्नि, अग्नि में तपते तपते, साधना करते करते, जप करते करते, यात्रा करते करते, ईश्वर की किसी भी रूप की उपासना करते करते, नियमित उपासना है ना, वो अग्नि है। अब देखो, आपको जब भी टाइम मिल गया तो आपने 100-200 हनुमान चालीसा कर दिया मस्ती में आकर, वो अलग बात है। लेकिन नियम से समय पकड़ करके प्रतिदिन एक करना भी मुश्किल होता है। कभी कभी छोटा सा नियम परीक्षा जरूर लेता है, कितना भी छोटा हो, लेकिन नियम में परीक्षा अवश्य होती है। कोई कोई समय ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए धर्म संकट खड़ा हो जाए। नियम से साधना करें, नियम से जप करें, थोड़ा तो समय पकड़ के अवश्य करें, भले फिर भी 10 मिनट क्यों ना हो, लेकिन वो समय पकड़ के करें। उसमें तप होता है, उसमें व्यक्ति तपता है। दिन में 1 घंटे भी अगर निर्णय कर लिया कि कोई ऐसा 1 घंटा पकड़ लो जब आपको कोई विशेष काम नहीं है, उस समय 1 घंटा मौन भी रख लो। चलो बैठकर नहीं कर सकते, लेकिन दिन का कोई 1 घंटा मौन रख लो, लेकिन वो जो टाइम पकड़ा है वही पकड़ के रखो। सुबह 5 से 6 भले ही कर लो, जब आपको कोई काम नहीं, कोई आपके साथ बात करने वाला ही नहीं। ये तप है। और जब व्यक्ति खुद को पकड़ करके कुछ साधन करता है तो उसमें उसको ताप लगता है, और उस ताप में तपते तपते एक दिन पंचमी आ जाती है। पंचमी इसको कहते हैं कि प्रपंच हमारे मन पर हावी न हो, ये पंचमी है। कलियुगी लोगों के मन पर इतना हावी है ये संसार का प्रपंच। अपने घर का प्रपंच तो मन पर लेते, पड़ोसी के घर का प्रपंच भी मन पर लेते हैं कि उनके घर क्यों मेहमान आए, वो कब तक रुकेंगे। सभी प्रकार के प्रपंच से हमारा मन मुक्त हो, ये पंचमी है। और जब पंचमी आती है जीवन में तो ही सच्ची लगन बनती है। ये लगन दिन है। देखो, यहाँ विवाह शब्द का प्रयोग नहीं है। मंगल मूल लगन दीन मंगल मूल लगन लागी लगन, मीरा हो गई मगन। उस लगन के बाद जब प्रपंच मन पर हावी न हो, मन उसके प्रभाव में न हो। प्रपंच क्या है? परिवार,
पैसा, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, ये सब प्रपंच है और ये प्रारब्ध के अधीन है। जब तक भाग्य में है आपके न चाहने पर भी रहेगा, और जब भाग्य पूरा हो जाएगा तो सब अपने अपने रास्ते पर अलग हो जाएंगे। सारी चीजें सरक जाएगी, घर भी सरकता है, पैसा भी सरकता है, संतान भी सरकती है, माँ बाप भी सरक जाते हैं, सारी चीजें सरकने वाली है दुनिया। जैसे फूल सुबह खिलकर शाम को मुरझाता है, जगत की हर चीज मुरझाती है, वो तो प्रारब्ध है। उसमें अपना फर्ज निभावे, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य न समझे। जीवन का अंतिम लक्ष्य जब आप उसको नहीं समझते, केवल आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं सावधानी से, तो पंचमी आ गई। उस स्थिति में 5 मिनट का भजन भी भगवान के साथ आपका विवाह कर देंगे। जब प्रपंच से मन मुक्त हो, तब 5 मिनट का भजन भी ब्रह्माकार कर देता है। मंगल मूल लगन दीन भावा, मंगल मूल लगन दीन भावा, इमरी को मास सुहावा, लगन दीन आवा, लगन दीन आवा, लगन दीन आवा, लगन दीन। अगहन मास की पंचमी, अगन में, संयम में, नियम में तपते तपते पंचमी आ जाए, प्रपंच से मन मुक्त हो जाए और एक पुकार भी भगवान के साथ जोड़ दे, ये राम विवाह। विवाह के बाद, विवाह उत्सव के बाद राम को श्री जनक जी ने पूछा कि हम आपको कुछ भेंट करना चाहते, आपको क्या पसंद है, जो चीज बोलो। आज हम कुछ विशेष पुरस्कार आपको देना चाहते हैं, विशेष भेंट देना चाहते हैं, बोलो आपको क्या चाहिए। तब उस विशेष उपहार में राम जी ने जनक जी से ये मांग लिया कि अयोध्या से मेरी उम्र के जितने भी युवक आए हैं, उन सब का विवाह जनकपुर की कन्याओं से करवाता। तब 4 विवाह नहीं, चारों वर्णों का विवाह, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, 4 विवाह नहीं है, चारों वर्ण समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी थे, उन सब का विवाह जनक जी और दशरथ जी दोनों मिलकर के करा रहे हैं। क्योंकि अपनी संतान के विवाह में अगर कोई करोड़ों का खर्च करता है, तो न तो वो धन धन्य होता है, न तो धनिक धन्य होता है, लेकिन उसी धन में से समाज के अगर 10-20 परिवार के विवाह संपन्न करा दे, उसमें धन्यता है। ये तो कर्तव्य है, अपनी संतान का विवाह कर देना, ये तो कर्तव्य है, हर कोई करेंगे, ये कोई महानता नहीं है, ये तो कर्तव्य है, सामान्य घटना है। और उसमें करोड़ों का खर्च, उसमें करोड़ों खर्च करके दिखावा करना, ये तो मूर्खता है। पुत्र के विवाह में करोड़ों का खर्च,
महानता नहीं, मूर्खता है। हाँ, घर में आई पुत्र वधू को बेटी मान करके सुख पहुंचा, वो ये महानता है। और वहां लोग पीछे हट कर रहे, उसमें तो दिखावा तो हर कोई कर लेता। लौकिक व्यवहार कम से कम खर्चों में करें, उसमें बेफजूल नहीं, उसमें दिखावा नहीं। हाँ, व्यवहार जितना जरूरी हो उतना जरूर करें, क्योंकि कईयों के घर आप गए हैं, कईयों के घर आपने शादियों में खाना खाया और फिर अपने यहाँ आवे तब आप कहो कि नहीं बेफजूल खर्च नहीं, वो ठीक नहीं बात है। जितना व्यवहार है जरूरी है उतना जरूर करें, लेकिन दिखावा ना हो। धन को लक्ष्मी बनाने का उपाय है उसका सदुपयोग करें, अन्यथा धन लक्ष्मी नहीं है, धन को लक्ष्मी बनाना पड़ता है। समाज के हित में लगाना, समाज के उत्थान में लगाकर, धर्म कार्य में लगाकर हम धन को लक्ष्मी बनाते हैं। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और महाराज विदा लेते हैं। रोज विदा मांगते थे, जनक जी विदा करते नहीं थे। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब विदा कर दो। जब कोई मुक्त हमारे जीवन में आता है वो हमको मुक्त करता है। विश्वामित्र जी एक मुक्त महापुरुष है। उनके कहने के बाद जनक जी विदाई के लिए तैयार हुए। अपनी बेटियों को कर्तव्य का उपदेश दिया है माताओं ने। बेटियों को अधिकार का उपदेश न दिया करें। अधिकार बुद्धि कलयुगी लोगों में बहुत है, इसलिए अपने संतान को हमेशा कर्तव्य का उपदेश करना चाहिए कि कोई कुछ भी करे हमें अपना कर्तव्य निभाना है। संतान को कर्तव्य का उपदेश करें, अधिकार का नहीं, क्योंकि जीवन की सफलता इसी में है कि कर्तव्य में पीछे न हटे और अधिकार से आगे न बढ़े। हमारा अपना जो अधिकार, हमें उससे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कर्तव्य में हमें अपने फर्ज में पीछेहट नहीं करनी चाहिए। इसी से जीवन आगे बढ़ता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहे ससुराल में या कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। आज नहीं तो कल उसका मान बढ़ता है, उसका सम्मान होता ही है। जो व्यक्ति कर्तव्य में पीछेहट नहीं करेगा उसका स्थान बनता ही है, उसका मान बढ़ ही जाता है। अधिकार भोगने वाले लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, कर्तव्य निभाने वाले लोग सबको अच्छे लगते हैं। आशीर्वाद भी कर्तव्य परायणता के कारण ही कन्या को प्राप्त होता है। विवाह करके जब कन्या जाती है उस दिन वो सबको प्रणाम करती है, सब आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद तो एक व्यवहारिक है, उससे जीवन नहीं बनता, लेकिन उस घर में कर्तव्य बुद्धि से रहोगे, सबका, बड़ों का, बुजुर्गों का हृदय प्रसन्न होगा, उसी से आशीर्वाद प्रकट होंगे। वो आशीर्वाद बहुत आगे ले जाता है, वो औपचारिक नहीं है। साल 2 साल उस पर सबने व्यवहार देखा, और खास करके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका अगर किसी कन्या को अपने ससुराल में प्राप्त हुआ हो तो उसको हर हाल में प्राप्त कर लेना चाहिए। आजकल तो लोग ऐसा ही घर पसंद करते हैं जहां कोई हो ही नहीं बड़े बुजुर्ग। घर में बड़ों का होना घर को तीर्थ बनाता है। घर में बुजुर्ग भले केवल बैठा हो, लेकिन उसका घर में
बैठना घर को तीर्थ बना देता है, तीर्थ जैसा। और वैसे कोई गृहस्थ कन्या और कौन सा तप करेगी? यही तो तप है, सबको देखना, सबकी रुचि का ख्याल करना, अलग अलग स्वभाव को कुछ समय तक बर्दाश्त करना, ये तप के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए चाहे कन्या हो, पुत्र हो, सबको, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को कर्तव्य का उपदेश हमेशा दो कि भाई उसने कुछ भी किया, तूने क्या किया, हमारा कर्तव्य क्या था, बस हमने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया। और अगर नहीं तो हम भगवान की दृष्टि में गुनाहगार हैं, दुनिया की दृष्टि में भले ना हो, और ईश्वर की दृष्टि में अपराधी है, उसको आज नहीं तो कल सजा भुगतनी पड़ेगी। हम भगवान की दृष्टि में अपराधी न बने। महाराज दशरथ जी अपना समाज लेकर के विदा लेते हैं। अयोध्या में भी सारी लौकिक विधियां संपन्न हो गई और विश्वामित्र जी ने विदा ली। गोस्वामी जी बालकांड की समाप्ति में आशीर्वाद देते हैं। निज गिरा पावन करण कारण राम, जस तुलसी करो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार, हरि बोले नमः। उपदेश ज्ञान उछाल बरबरे सुनि सागर गाए, बहे प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावे, सर्वदा सुख पावे, सर्वदा सुख पावे। भगवान के विवाह की कथा जो एकाग्रता से सुनते कहते हैं, तुलसीदास जी का आशीर्वाद है कि उनके सभी मंगल कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आशीर्वाद देकर बालकांड की समाप्ति की। मानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड। ये ऐसा कांड है कि इसी से ये तय होता है, ये निश्चित होता है कि आज युग बीतने के बाद भी अयोध्या के परिवार की लोग कथा क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाते हैं, कौन सी विशेषता अयोध्या के राज परिवार में है, उसका जवाब अयोध्या कांड है। 3 श्लोक में मंगलाचरण किया। यस्यांके च विभाति बुधरसुता देवापगामस्तिके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराल सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु। भगवान शिव जी को नमन किया। प्रसन्नताम या नगताभिषेकस् तथा न ममले वनवास दूगतः। भगवान की वो स्थिति राम जी की राज तिलक की बात सुनकर जो स्थिति थी, वनवास की बात सुनकर भी वही स्थिति। वनवास की बात सुनकर दुखी नहीं हुए, राज तिलक की बात सुनकर के राम नाच नहीं उठे। ये जो राम जी के अंतर मन का संतुलन है, तुलसीदास जी चाहते हैं कि भगवान कृपा करें और
हमारे मन को भी इस प्रकार का संतुलन प्रदान करे, क्योंकि दुनिया में परिस्थितियों में बदलाव आता ही रहता है। बाहर का बदलाव हमको भीतर से न बदले तो ही शांति का अनुभव होता है। बाहर की घटनाएं जब हमको भीतर से कभी नचाती है, कभी निराश कर देती है, तो इसी प्रकार व्यक्ति की आत्मीय चेतना टूटती है। जैसे मूर्ति टूटी, खंडित हो गई, तो फिर उसकी पूजा नहीं होती। उसी प्रकार हमारे जीवन में बाहर जो घटनाएं घटती है, वो घटनाएं अगर हमको भीतर से कभी नचाती है, कभी तोड़ती है, तो हमारा व्यक्तित्व मूर्ति की तरह खंडित हो जाता है। और जिसका व्यक्तित्व परिस्थितियों के कारण कभी खंडित हो जाता है, कभी निराश हो जाते हैं, कभी नाच उठते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तो वो व्यक्तित्व खंडित है। और खंडित मूर्ति की पूजा जैसे नहीं होती, उसी प्रकार खंडित व्यक्तित्व की भी जगत में पूजा नहीं होती। खंडित व्यक्तित्व का जगत में आदर नहीं होता। संसार के लोग इसी बात को मार्क करते हैं कि परिस्थितियों के बदलाव में हम लोग भीतर से कितने बदलते हैं। कभी करोड़ों कमा लेते हैं, कभी सब कुछ चला जाता है, कभी जन्म लेता है घर में कोई, तो कभी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति परिवार से अचानक चला जाता है। तो ये घटनाओं से हमारे अंतर मन में क्या असर पहुंचती है, उसमें अधिक सुखी दुखी हो जाने से हमारा व्यक्तित्व खंडित होता है। और खंडित व्यक्तित्व का जगत में आदर नहीं होता। तीसरे श्लोक में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान श्री सीताराम को नमन करके यहाँ पर यह प्रसिद्ध दोहा तुलसीदास जी ने रखा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये दोहा भी जीवन को अयोध्या बनाने का उपाय बताता है। कैसे जीवन अयोध्या बनेगा, तो बताया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। अपने मन रूपी आईना है, कांच है, उसको गुरुजनों की चरण धूलि से सफाई किया करो। सद्गुरु की शरणागति से समय समय पर मन मुकुर को साफ किया करो। जब मन मुकुर साफ हो जाता है तो गुरु का व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व में उतर आता है। सद्गुरु के द्वारा शिष्य को जीवन में बड़े लाभ प्राप्त होते हैं, तो उसमें गुरु तो महान है ही, लेकिन शिष्य की अपनी प्रज्ञा भी कारणभूत है। उनका मन बिल्कुल आईने के समान है। एक दीवार पर एक चित्र बनाओ, और एक चित्र बनाने में आपको 10 दिन लग गए, लेकिन सामने वाली दीवार पर अगर आईना लगा हुआ है तो सेकंड नहीं लगेगी।
चित्र आपको एक दीवार पर ही बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत पे टाइम लगेगा। सामने वाली दीवार पर अगर उतना ही बड़ा आईना लगा दिया तो हूबहू सामने वाली दीवार पर आ जाता है। उस प्रकार गुरुमुखी लोग अपने मन को आईने जैसा बना करके रख ले, ये बहुत जरूरी है। गुरु का व्यक्तित्व तत्काल हमारे अंतर मन में आ जाए, हमारे व्यक्तित्व में उनके व्यक्तित्व का दर्शन होगा। अच्छे शिष्यों में गुरु की शक्तियां दिखती है, गुरु की सिद्धियां दिखती है, गुरु की प्रखरता दिखती है, गुरु का व्यक्तित्व दिखता है। लगता है कि हूबहू दूसरी ज्योत तैयार हो गई उनके जैसे, क्योंकि शिष्य का आईने जैसा मन इसके लिए कारण होता है। गुरुत्व हमारी जाति नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, कपड़ों का रंग नहीं देखता, बस मन मुकुर हो, मन आईना हो। तो हम जिस जाति के, जिस पाति के, जिस उम्र के, जैसे भी होंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व में उतर आएगा पूरी तरह से। इसी प्रकार जीवन अवध बनता। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के आरंभ में बताते हैं, जब ते राम आई घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बताए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, भुवन भूरी दस उजर भारी, भुवन भूरि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेष बरसई सुख भारी, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही